हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। हम लोग आज फिजिक्स चैप्टर 5 क्लास 11 पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, रियल लाइफ में हम इन तीनों को कैसे देखते हैं और फिजिक्स में हम इन तीनों को कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। द टर्म्स वर्क, एनर्जी एंड पावर are frequently used in everyday language. A farmer plugging the field, a construction worker carrying bricks, a student studying for a competitive examination, an artist painting a beautiful landscape, all are said to be working. In physics, however, the word work covers a definite and precise meaning. Somebody who has the capacity to work for 14 to 16 hours a day is said to have a large stamina or energy. So first understand the paragraph from here to here. ये क्या बोल रहा है कि जो हम अपने दैनिक दिनचर्या पे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कोई भी काम होते हुए देखते ही रहते हैं। जैसे जैसे एक फार्मर है, वो खेत में काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर पे, कंस्ट्रक्शन पे जितने सारे लेबर काम कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हर जगह हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है। बट जो वर्क हम फिजिक्स में देखते हैं, वो जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेरिजन टू दैट वर्क। फिजिक्स में हर चीज का एक आपको प्रूफ रहता है, एक लॉजिक होना चाहिए, है ना, जिसमें हम एक डेरिवेशन वगैरह भी देखते हैं। तो कैसे वर्क जो है रियल लाइफ में और फिजिक्स में किस प्रकार डिफरेंट है, वो हम यहाँ आगे देखने वाले हैं। अच्छा, एनर्जी क्या होती है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। जैसे अगर कोई भी काम करना है, कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे लेबर काम कर रहे हैं, तो जब वो खाना खाते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है, फिर उस एनर्जी से वो वर्क कर पाते हैं। वी एडमायर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। जैसे कोई रनर है, वो बहुत लंबी दूरी तक रन कर लेता है, तो हाउ ही रन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। In physics too, the term energy is related to work in this sense. फिजिक्स में भी टर्म एनर्जी जो है वो रिलेटेड है, वर्क के साथ रिलेट करता है in this sense. But as said above, the term work itself is defined much more precisely. The word power is used in everyday life with different sets of meaning. In karate or boxing, we talk of powerful punches. जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चे कराटे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो पंच लगाते हैं तो एक पावरफुल पंच लगाते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। These are delivered at a great speed. This set of meaning is close to the meaning of the word power. तो इसका जो मीनिंग है वो रिलेटेड है पावर से, यूज्ड इन फिजिक्स। We shall find that there is at best a loose correlation between the physical definitions and the physiological pictures this term generate in our minds. The aim of this chapter is to develop an understanding of these three physical quantities. ये जो एम है इस चैप्टर का, ये डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग समझना है हमको क्या, थ्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड टू दिस टास्क वी नीड टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रीरिक्विसाइट, नेमली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वर्क, एनर्जी और पावर, इन तीनों को हमको अच्छे से समझने के लिए, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस को समझने के लिए, फिजिक्स है तो मैथमेटिकल डेरिवेशंस तो होगा ही होगा, तो उसको समझने के लिए हमको यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके हेल्प से ही हम आगे मैथमेटिकल डेरिवेशंस कर पाएंगे, फिजिक्स में जो डेरिवेशंस होते हैं वो कर पाएंगे। तो यह है 5.1.1 द स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ से पढ़ेंगे अभी। We have learned about the vectors and their use in chapter 3. Physical quantities like displacement, velocity, acceleration, force, etc. are vectors.
We have also learned how vectors are added और subtracted. हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर है या स्केलर है. तो वेक्टर्स है, हमने पहले पढ़ा है. हमने ये भी पहले सीखा है कि कैसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये भी हमने पहले पढ़ा है, बोल रहा है. दिस आर द टू वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स which we shall come across. One way, known as the scalar product, gives a scalar from two vectors, and other known as vector product produces a new vector from two vectors. तो यहाँ तक क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है, ये अब अभी अपन देखेंगे. So there is two vectors A and B. Everybody focus here what I am writing on the whiteboard on the right side. So here there are two vectors A and B. If there is a scalar product between these two vectors, then the result will be scalar. Result will be scalar. This is not 5, this is S. And if there is a vector product in between these two vectors, so the result will be the vector. अगर A और B के बीच में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, स्केलर आएगा. लेकिन अगर ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर में आएगा. तो ये हमको क्लियर हो. ये दिस पैराग्राफ इज टेलिंग अस टू दिस. We shall look at the vector product in chapter 6. Here we take up the scalar product of two vectors. तो चैप्टर 6 में हमने ये वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया है, ये बोल रहा है. तो हियर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये लेंगे. The scalar product or dot product of any two vectors A and B is denoted as A dot B. A dot B is defined as A dot B is equal to AB cos theta. तो ये कहाँ से आया मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी अपन इसको पहले पढ़ लेते हैं आगे. Where theta is the angle between the two vectors as shown in figure 5.1a. We will look at after this. Since A, B and cos theta are scalars, the dot product of A and B is a scalar quantity, yeah, which we have read above. Each vector A and B has a direction, but their scalar product does not have a direction. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ, जैसे A और B है, दो वेक्टर्स है, इनके बीच स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है. तो ये जो वेक्टर है इनमें डायरेक्शन होगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स है, लेकिन इनमें जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसमें डायरेक्शन नहीं होगा. We already know that the scalars don't have a direction, only vectors have direction. From equation 5.1a we have A dot B is equal to AB cos theta. यहाँ से ब्रैकेट ले लेंगे, B बाहर आ जाएगा, A अंदर आ जाएगा. तो ये 5.1.a हम आगे देखेंगे. पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. ज्योमेट्रिकली अभी दिमाग में बस ये रखना. Geometrically, B cos theta is the projection of B onto A in figure 5.1b, and A cos theta is the projection of A onto B in the figure 5.1c. So A dot B is the product of the magnitude of A and the component of B around A. Alternatively, it is the product of the magnitude of B and the component of A along B. Equation 5.1a shows that the scalar product follows the commutative law. The scalar product follows the commutative law. A dot B is equal to B dot A. The scalar product obeys the distributive law. A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Further, A dot lambda to B is equal to lambda A dot B.
where lambda is a real number. So this paragraph is telling us that the scalar product of the two vectors is also following the commutative law. This is also following the distributive law like this. The proofs of above equations are left to you as an exercise. For unit vectors, everybody has to be focused here because this will be used in the next derivations. This is very important. Unit vectors. This will be known as I cap, j cap, and k cap. We have I cap into I cap, j cap into j cap, k cap into k cap is equal to 1. I into j into k into I is equal to 0. तो अगर सेम सेम रहेगा तो 1 होगा और सेम और डिफरेंट होगा तो 0 होगा. सेम हुआ तो 1, डिफरेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 0 हो जाएगा. सेम और सेम हो जाएगा तो 1 ही आएगा. अब यहाँ पे 2 वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. जो ऊपर में जहाँ पे भी हमने फिगर देखा है वो सारा फिगर अब यहाँ पे क्लियर होगा. तो 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड बी. इन्हीं के बीच का स्केलर प्रोडक्ट लिया जा रहा है. तो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों में डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन है भी, लेकिन जब इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा तो उस स्केलर का डायरेक्शन नहीं होगा. दोनों के बीच का एंगल बन रहा है थीटा. अब यहाँ पे से सीधा लाइन ड्रॉ की जाए, ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है 90 डिग्री का. अब यहाँ से लेंगे कॉस थीटा. तो जब कॉस थीटा लेंगे तो सबको पता है कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है. तो इसी से ही वो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ये निकल कर आता है. ये थर्ड डायग्राम है, ये आगे समझ लेंगे. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी, अब ये दोनों कहाँ से आया, कैसे आया वो देखते हैं. So here I am going to take origin. This is x-axis. This is y-axis and the z-axis. यहाँ पे x-axis के साइड में होगा i कैप, इधर j कैप और z में k कैप. पॉइंट ले लेते हैं 0 से a. तो यहाँ पर हो जाएगा ax, यहाँ पर हो जाएगा ay, यहाँ पर हो जाएगा az. तो x एक्सिस लिए, y एक्सिस हुआ, z एक्सिस लिए. यहाँ पर x एक्सिस के साइड में आया i कैप, ये j कैप और इधर k कैप. यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं. और यहाँ पर इस x एक्सिस के डायरेक्शन में एक पॉइंट लिया जो था a. तो x एक्सिस में गया करके ax आया, y एक्सिस में था करके ay आया और z एक्सिस में था करके az आया. तो कैपिटल ए कैपिटल बी फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ax इंटू आई कैप, ay इंटू जे कैप और az इंटू के कैप. तो इस तरह से ये तीनों निकला है. सेम एज इट इज बी भी वैसे ही निकलेगा. या ए की जगह अगर अपन बी ले ले तो बी एक्स बी वाई और बी जेड, और तीनों को इनके अपने यूनिट फैक्टर से, एक्सिस के यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. ये दोनों निकल के आएगा. Then scalar product is a dot b is equal to, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो पहले ये लेंगे और फिर इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा अंदर, फिर ये और यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो सेम होगा, जो हम जहाँ हमने ये पढ़ा है ना, ये
इसका यहाँ वहां पे अप्लाई होगा। तो सेम सेम जो होगा, जैसे आई कैप और आई कैप तो 1 हो जाएगा, आई कैप और जे कैप 0 हो जाएगा, और आई कैप इंटू के कैप भी 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए एक्स डॉट बी एक्स 8 प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। अगर बी की जगह पर ए रख ले तो ये आएगा ए एक्स डॉट ए एक्स प्लस ए वाई डॉट ए वाई प्लस ए जेड डॉट ए जेड। तो ये फॉर्मूला बनकर आता है। आप लोग घर में इसे सॉल्व कीजिए, पेन पकड़ के पेज में ये जो डेरिवेशन है इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। a dot a is equal to magnitude a cos theta theta 0 a square, a dot b is equal to 0 if a and b are perpendicular। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर a dot a हुआ तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, और a dot b इक्वल टू 0 हो जाएगा कब, जब ये दोनों परपेंडिकुलर पे रहेंगे। तो यहाँ पे अब हमने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी से कुछ कुछ फॉर्मूला देखा। अभी तक हमने क्या क्या देखा, थ्योरी देखा। थ्योरी के बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे, और फॉर्मूला के बाद हमने थोड़ा बहुत बस छोटा मोटा डेरिवेशन देखा है। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ा है तो ये सारा थ्योरी कवर अप हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमको ये एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। तो देखना है ये एग्जाम्पल, चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5.1, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स। ये फोर्स दिया हुआ है, यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यूनिट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। ये प्रोजेक्शन जो है एफ ऑन डी ये भी पढ़ेंगे। तो एफ इंटू डी कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। ऊपर जो फॉर्मूला निकाला था ना ये वहां से आया है। एफ एक्स डी, यहाँ पे देखना एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड प्लस में। अब एफ एक्स यहाँ पे पुट कर दे जाओ वैल्यू जो भी है, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या तो इसमें पुट कर दो फॉर्मूला में, दोनों कर सकते हो। तो जब आप पुट करोगे 3 × 5 4 × 4 प्लस, याद रखना है यहाँ पे साइन जो है प्लस है माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ जेड है -5 और डी जेड हो जाएगा आपका 3, डी जेड हो जाएगा 3, आंसर हो गया 16 यूनिट। एफ इंटू डी बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, और अगर डी की जगह एफ रखे तो एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई प्लस एफ स्क्वायर जेड। एफ एक्स की वैल्यू 3, एफ वाई की वैल्यू 4, एफ जेड की वैल्यू -5। -5 पे स्क्वायर करेंगे क्या होगा, स्क्वायर करेंगे क्या होगा, प्लस में आएगा 25, प्लस 25 लिखे, ये हो गया आपका 50 यूनिट। डी इंटू डी की करेंगे वैसे ही सेम 50 यूनिट। अब निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से जैसे कॉस थीटा निकालेंगे तो ये एफ डॉट डी कैपिटल जो बोल्ड लेटर में है, यहाँ से आप निकालो कॉस थीटा। तो एफ डॉट डी जो कि बोल्ड लेटर में बोल्ड है, अपन जो बोल्ड नहीं है ऐसा हो जाएगा। तो जो बोल्ड लेटर में एफ डॉट डी है जो निकाला वो कितना है 16 यूनिट, ऊपर 16 कर दिए। उसके बाद नीचे तो ये एफ और डी है ये हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 50 × 50, ये अंडर रूट पे रहेगा।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16/50, तो ये आएगा वैल्यू, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 0.32, ये आ गया आपका थीटा। ओके, ठीक है। ये अब आगे देखते हैं। और कुछ नहीं, अभी है 5.2 notions of work and kinetic energy, the work energy theorem। यहाँ से हम लोग ये द वर्क एनर्जी जो थ्योरम है ये अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।